नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बता दूं कि हम ट्रेन की क्लास को लेने जा रहे हैं और ऐसी आशा करूंगा एकदम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ लो बेटा, क्योंकि भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। ध्यान रखना। आप देख रहे होंगे कि आज जो आंदोलन कर रहे हैं टीचर, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरें। ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा रेलगाड़ी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी खबर, जिसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। ठीक है ना। देखो सुनो, पहले जैसे हमें क्या है कि सबसे पहले रेलगाड़ी पढ़ते समय क्या बात का ध्यान रखना है। पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दूरी और क्या समझना है, समय। क्या समझना बेटा? समय। और क्या समझना है? चाल। तीन चीज़ें अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है। समय का दूरी में भाग लगाएं तो चाल आ जाती है, चाल का दूरी में भाग लगाएं समय आ जाता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाती है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद आपके लिए क्या करना है बेटा, एक चाल जो होती है हमारी वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में और होती है बेटा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू मानना है आपको 18, इसकी वैल्यू मानना है आपको 5। मतलब आप कहोगे सर ये 18:5 के अनुपात में आती है। अगर जैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमारे लिए जैसे 18 की वैल्यू दी रहेगी तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी होगी, और अगर 5 की वैल्यू दी होगी तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी होगी। बात क्लियर है। इसके बाद आगे क्या याद रखना है कि जब हमारी रेलगाड़ी किसी खंबे, पेड़ या व्यक्ति को पार करती है तो ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई को ही क्या मानते हैं बेटा? दूरी मानते हैं। क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है एक 800 मीटर लंबी एक ट्रेन। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक बेटा जो बोला गया है कि इसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 800 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी है बेटा? 800 मीटर। कह रहे हैं 32 सेकंड एक पेड़ को पार कर रही है। आप कहोगे सर इस पेड़ को पार करी तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसकी लंबाई को ही क्या कहेंगे? दूरी। अब कितना समय लग रहा है? 32 लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? 32 सेकंड से भाग लगा देंगे। अगर हम बेटा 32 का भाग लगाएंगे, देखो दूरी में समय का भाग लगाया, चाल आएगी, तो आप बड़े आराम से कहेंगे सर कि 32 से काटेंगे इसके लिए तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें पता है पूछा काय में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अभी हमने आपको बताया था कि सर जो अगर मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो ये वैल्यू रहेगी बेटा 5 की। तो अपने 5 से इसमें क्या करना है? भाग लगाना है। ऐसे 5 का भाग लगाएंगे 5 आएगा। 18 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 18 की वैल्यू निकालनी है तो इस जो 5 आया है इस 5 का गुणा इस 18 में करेंगे तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी जो चाल आ गई है वो कितनी आ गई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगा आपसे कि यदि हमारी रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर सुरंग को या फिर पुल को या प्लेटफॉर्म पर रखी हुई रेलगाड़ी को पार करती है, ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़कर हम दूरी बना देते हैं। जैसे 600 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 1000 मीटर है। कितनी है? 1000 मीटर है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सर 1000 करना है बेटा, यहाँ पे 1000 मीटर है। सबसे पहले इनकी लंबाइयों को जोड़ेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1600 मीटर। ये हमारी दूरी आ गई। ठीक है ना। क्या आ गई? दूरी आ गई। अब जे इसको पार कर रही है तो समय लग रहा है यहाँ पे 40 सेकंड। कितना समय लग रहा है? देखो लिखा है 40 सेकंड में पार कर देती है। तो हम इसमें 40 का भाग लगाएंगे, मतलब समय का भाग लगाएंगे तो चाल आएगी। और चाल कितनी आ रही है? 40 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल जो आई है वो काय में आई बेटा? मीटर प्रति सेकंड में आई। अगर हमारे लिए इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप कहोगे सर ये वैल्यू किसकी है? 5 की।
तो आप 5 से इसमें भाग लगाओ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। अपने 18 की वैल्यू निकालनी है, 18 की वैल्यू निकालेंगे, 18 × 8 = 144 होता है। आप कहोगे सर 144 किलोमीटर प्रति घंटा इस वाली रेलगाड़ी की चाल आ गई है। कौन सी की? इस वाली की, ठीक है ना। और हमें पता है बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उन्होंने मिक्सअप बोला है बेटा, बहुत अच्छे से समझना, आप समझने की कोशिश करना। देखो क्या कहा गया है, सुनो पहले ध्यान से, कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन, जैसे आप ये ट्रेन है आपकी, ध्यान समझना अच्छे से, ये ट्रेन है, कह रहा है इसकी जो लंबाई है बेटा वो 400 मीटर है, आप समझ रहे होंगे। और कह रहा है इतने मिनट में एक आदमी को पार करती है। यहाँ पर ये समझो कि एक आदमी है और इसको पार कर रही, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। इसका मतलब दूरी क्या हो जाएगा जी, और समय लग रहा है जी। अगर हम इस समय से, इस समय को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का गुणा करेंगे बेटा, 3 से काटेंगे 20 आएगा, और 20 दूनी 40। मतलब आप जी कहोगे सर यह ट्रेन 400 मीटर लंबी है, इस आदमी को 40 सेकंड में पार कर रही है। अगर 40 सेकंड में पार कर रही है तो 40 का इसमें क्या लगाएंगे, हम भाग लगाएंगे, ठीक, 40 से ऐसे काट देंगे। तो आप कहोगे सर इसकी जो चाल आएगी वो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगी। इस बात का ध्यान रखना, कितनी आएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि एक 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो जी बताओ, ये रेलगाड़ी है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अब जी बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 दी है, 750 मीटर, और इसकी लंबाई हमें पता है ऑलरेडी कितनी है, 400। तो जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी, हमने पहले पढ़ रखा है कि लंबाइयाँ जुड़ेंगी, लंबाइयाँ हो जाएंगी बेटा 1150। कितनी हो जाएंगी? 1150। अब 1150 मीटर हो गई है। अब आप बताओ इस रेलगाड़ी की हमें चाल भी पता है, इसकी चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें इसमें 10 का भाग लगाना पड़ेगा। अगर हमने इसमें 10 का भाग लगाया तो आप कहोगे सर 115 सेकंड समय लेगी। कितना समय लगेगा? 115 सेकंड, क्योंकि हमें पता है, चाल हमें पता था, इसकी लंबाई पता था, इसकी लंबाई पता था, दोनों की लंबाइयों को जोड़ेंगे, दूरी निकल आएगी, दूरी में हम चाल से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? हमारा समय आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 115 सेकंड आएगा। इसके बाद बेटा अगर अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा हुआ है 1000 मीटर लंबी ट्रेन है। तो आप कहोगे सर अच्छा इसकी लंबाई कितनी है? 1000 मीटर है। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसकी लंबाई बेटा 1000 मीटर है, ठीक। और इसकी लंबाई देखें, कह रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई 2000 मीटर है, ऐसी बात है। तो आप जी कहोगे सबसे पहले तो सर अगर ये इसको पार करेगी, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी, कितनी हो जाएगी बेटा? 3000 मीटर हो जाएगी। कह रहे 1 मिनट में पार करती है। अगर ये इसको 1 मिनट में पार करती है, इसका मतलब 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में पार करती बेटा। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड से हमने भाग लगाया, इस सेकंड में ध्यान रखना। तो 6 पंचे 30, यानी इसकी जो चाल आएगी बेटा रेलगाड़ी की वो आएगी 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। क्लियर है। अब वो जी कह रहे हैं कि यही रेलगाड़ी, कह रहे एक सिग्नल को, अगर बेटा आप बताओ सिग्नल को पार करेगी तो इसकी लंबाई तो वही रहेगी। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 1000 मीटर रहेगी। अगर इस सिग्नल को पार करती है तो 1000 को क्या बनाएंगे? दूरी बनाएंगे। हमें पता है 1000 को क्या बनाएंगे? दूरी बनाएंगे। इसमें हम अब चाल से भाग लगाएंगे, और चाल हमारी कितनी है? 50। 50 का यदि हमने भाग लगाया तो आप कह सकते हैं सर 20 सेकंड का समय लगेगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो हम लोग आगे बढ़ें। बताओ जल्दी से बताओ। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और अगला क्वेश्चन बेटा हमारा जी रहा। देखो यहाँ लिखा है 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो आप सबसे पहले ये कहोगे सर ये हमारी क्या है? ट्रेन है, और ये हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई हमें दी है 650, और इसकी लंबाई हमारे लिए दी है 850। अगर ये ट्रेन इसको पार करती है, लंबाइयाँ 100% जोड़ेंगी, ये लंबाइयाँ आएंगी बेटा कितनी? 1500 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 1500। फिर आप जी कहोगे 5/6 मिनट में, तो अपन इसको सेकंड में चेंज करेंगे बेटा, 60 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 50 सेकंड। 50 सेकंड में पार कर जाती हैं, 50 का इसमें भाग लगा लेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30 सेकंड का वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 30 सेकंड का वक्त लगेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं 30 सेकंड नहीं आएगा बेटा, चाल आएगी। यहाँ पे क्या आएगी बेटा? चाल आएगी आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहे हैं तो 1152 मीटर लंबे पुल को पार करने में, मगर यही रेलगाड़ी, जैसे अपनी रेलगाड़ी है,
इसकी लंबाई तो 650 हमें पता है, और पुल की लंबाई उनने कितनी दी है हमारे लिए 1152। कितनी दी है 1152। अगर इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपको करना क्या है, लंबाइयाँ जुड़ना है। 600 1100 हो जाएगा हमारा 1700, ये होना चाहिए 1802। कितना होना चाहिए बेटा 1802। इसमें हम चाल का भाग लगा देंगे 30 का, ठीक है ना। तो 30 18, यहाँ से आएगा आपका 60 सही 2/15, मतलब 2/30 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, लेकिन 1/15 आ जाएगा। लेकिन आप आंसर देखेंगे तो ये 60 सही 2/30 आंसर है इसका क्वेश्चन का, तो अपन इसी तरीके से लिख देते हैं उसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, और अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने ये रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को पार करती है। तो आपको समझना क्या है, देखो सुनो पहले ध्यान से कि ये हमारी क्या है रेलगाड़ी, हमें इसकी लंबाई तो पता है, किंतु इसकी लंबाई हमें पता नहीं है। इसकी चाल पता है, इसकी चाल कितनी है बेटा 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहे हैं 78 किलोमीटर प्रति घंटा 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट के लाने सेकंड कहेंगे 60 सेकंड, लेकिन बेटा ध्यान रखो अच्छे से, इस सेकंड में समय दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल होना चाहिए। तो आप बस इतना कर सकते हैं कि सर इसमें 18 का क्या कर लो, आप भाग लगा लो, और आप 5 का इसमें क्या कर लो, गुणा कर लो, तो ये मीटर प्रति सेकंड में अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये चाल और गुणा समय, तो दूरी निकलती है, दूरी कौन सी रहेगी, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, तो लंबाई ही निकल आएगी 6 3 18, और 6 से काटेंगे कितना का 10, 3 से काटेंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 18, ठीक है। गुणा करेंगे बेटा 26 पंचे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सर इनका गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 1300। अब 1300 जो आएगा बेटा वो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई आएगी। तो 1300 करने के लाने बेटा इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं सर 500 मीटर। इसकी 800 मीटर है तो कितनी इसकी कितनी आएगी 500 मीटर। तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर सुरंग की लंबाई कितनी आएगी 500 मीटर आएगी। बताओ बात समझ में आपको आई या फिर नहीं आई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बस आपको अच्छे से समझना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा वक्त और लूँगा आपका 1-2 मिनट का, ठीक है ना। सभी लोग डटे रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन हमारा, ठीक, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। बस इतनी सी लाइन आपको समझना है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो इनने कही कि सर जब एक आदमी एक व्यक्ति को पार कर रही, पेड़ को पार कर रही, ऐसी स्थिति में उसने खुद की लंबाई को तय किया होगा, उसमें समय कितना ले रहा है, वो 28 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। लेकिन जब यही रेलगाड़ी कह रहे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ऐसी स्थिति में इसको समय कितना लगता है 35 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है 35 सेकंड का समय लगता है। तो आप एक बात बताओ, जब वो पेड़ को पार करा था तो उसने खुद की लंबाई को तय किया था, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो खुद की लंबाई को तो तय किया होगा। इसका मतलब 100% इसको समय 28 तो लगा ही लगा होगा यहाँ पे। अब कह रहे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और पार किया, तो इसका मतलब इसको समय कितना लगा हुआ 7 सेकंड, तभी तो यहाँ पर 35 आ रहा है। मतलब इतनी दूरी तय करने में उसे 28 सेकंड लग रहे हैं और इतनी दूरी तय करने में 7 सेकंड लग रहे हैं अपने। तो आप ऐसा कह सकते हैं सर 7 का इसमें भाग लगा दो तो उसकी चाल मिलेगी। पहले हमारे लिए चाल आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल किसकी आ गई है, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और ट्रेन देखो चाल पूछी है, चाल हमने बता दी। अब लंबाई भी पूछी है, तो आपको क्या करना है कि इस चाल का इसमें गुणा कर दो या फिर आप इसमें गुणा कर दो, जहां आपको करना है वहां कर दो। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे 40 का, क्योंकि हमें पता है 40 चाल है। इस समय जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही थी तो खुद की लंबाई को तय कर रही होगी, 28 चौक 112 होता है। तो आप बड़े आराम से यहाँ 1120 मीटर आप कह सकते हैं सर कि इस जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 1120 मीटर है, उसकी चाल कितनी है 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। आप एकदम बात समझ गए होंगे और आशा करूंगा आप सबसे कि अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को करना है। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे, कौन कौन इस वीडियो को मतलब देख रहा है मतलब ऐसे सीरियस होके, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारे टीचर हैं
आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, आप देख रहे होंगे, तो आप सभी लोग उनके ऊपर वीडियो बनाओ और उनका सपोर्ट करो कैसे भी, अगर चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मतलब हम कहें फिजिकली अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलो जय हिंद सभी के लिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।